नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाबनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। भाजपा के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में, जिसके पलटवार में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस में नीचे से ऊपर तक लोग परेशान हैं। विधायक से जनप्रतिनिधि तक सरेआम आरोप लगा रहे हैं। आज जो 14 विधायक है, हम लोग समकक्ष हैं और एक साथ काम करने वाले हैं। और जहां तक उनका ये आरोप लगाना, तो आज कांग्रेस में क्या स्थिति है पहले मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर ले कि किस प्रकार से कांग्रेस में लोग नीचे से ऊपर तक परेशान हैं। सरेआम जो लोग आरोप लगा रहे हैं और उसको लेकर के मुख्यमंत्री भी सरकार के ऊपर जिस प्रकार से उनके ही विधायक और जनप्रतिनिधि आरोप लगाते हैं, उस बात को तो मुख्यमंत्री संभाल नहीं पा रहे हैं और साइड लाइन दूसरे की चिंता कर रहे हैं। हमारे चिंता करने की मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है। अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट में प्रवेश को लेकर विवाद हो गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता और श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शफी अहमद को पुलिस ने एयरपोर्ट के अंदर जाने से रोक दिया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मां महामाया एयरपोर्ट का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहीं समर्थकों को रोके जाने पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, अधिकारियों को मालूम होना चाहिए जिसको आने देना है और किसको नहीं। प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। केवल सीएम साहब नहीं समझता, हम लोग से व्यवस्था नहीं समझता है। बिना प्रोटोकॉल के लोगों को और परिपक्वता का प्रशासन को दिखाना चाहिए। ये ट्रेंड है, कई जगह कलेक्टर रह चुके हैं, एसपी रह चुके हैं, अन्य पदों पे हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि हमको किसको अलाउ करना है, किसको नहीं अलाउ करना है। आमतौर पे हर आदमी जाना चाहता है। ये एयरपोर्ट है, इसकी कुछ और पाबंदियां रहती हैं कि हर व्यक्ति को जाने से पाबंदी है, तो वहां तक भी समझ में आता है। पर किनको जाना, एक राज्य सरकार ने प्रोटोकॉल की सूची बना रखी है। उस प्रोटोकॉल की सूची में जो आते हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। रामपुर के शाला प्रवेश उत्सव में गणेश के साथ से पुस्तक दी जाएगी। बता दें कि हर साल बच्चे इसका इंतजार करते हैं। इस साल की तैयारी को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टिकाम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, इस साल की व्यवस्था दुरुस्त है। इस साल 18 जून के बाद नया स्कूल सत्र शुरू हो जाएगा। उस समय बच्चों की किताबें, गणवेश, सभी भी व्यवस्था होगी। इस साल की व्यवस्था बिल्कुल चुस्त है और शाला जो प्रवेश उत्सव होगा, नए शैक्षणिक सत्र जब शुरू होंगे 15-16 जून के बाद, तो उस समय बच्चों की किताबें, बच्चों की गणवेश की सारी व्यवस्था रहेगी। और किताबें तो मैं समझता हूँ कि जो 10वीं तक की किताबें हैं, 9वीं और 10वीं की किताबें, उनको हम स्कूल में भेजते हैं। भेजने की प्रक्रिया उसमें रहती है। और पहली से लेकर 8वीं तक की जो व्यवस्था रहती है वो संकुल तक भेजने की उसमें रहता है। उनकी जो डिपो बने हुए हैं अलग अलग, वहाँ भेजते हैं। वहाँ से फिर संकुल तक जाता है और हाई स्कूल का किताबें वो स्कूल तक पहुँचाने की व्यवस्था रहती है। तो जिला सहकारी केंद्र बैंक अध्यक्ष नवाज खान ग्राम खोबा पहुंचे, जहां किसानों ने उनका स्वागत किया। बता दें कि नवाज खान द्वारा कृषक चौपाल के माध्यम से फसल परिवर्तन की मुहिम चल रही है, जिसके तहत गन्ना की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए इस अभियान से जुटे हुए ग्राम खोबा में कृषक चौपाल लगाकर गन्ना की खेती का फायदा बताया जा रहा है और प्रदेश सरकार की योजनाओं को विस्तार से बताया। वहीं किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए फसल परिवर्तन कर गन्ना खेती का प्रशिक्षण दिया गया और कार्यक्रम के पश्चात नवाज खान किसान भोज में किसानों को भोजन परोसने जुट गए। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में जिला के कई कांग्रेसी नेता भी शामिल हुए। के बताए जा रहे हैं और आपको बताते कि तो आपको बता दें कि निश्चित रूप से मैं 2500 में धान के खरीदी करूं तो क्या विश्वास लीजिएगा।
किसान भोज में किसानों को भोजन परोसा गया और विस्तार से बताया गया। वहीं किसानों को आर्थिक रूप से सहायता देने की भी बात की गई है। आपको बता दें, इसके साथ गन्ना की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए निश्चित रूप से आयोजन किया गया। और आपको बताते हैं कि गन्ना खेती के फायदे भी इस दौरान बताए गए हैं। खबर कवर्धा से है, जहां मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कवर्धा संदीप कुमार अग्रवाल ने कार्यों के दायित्व के निर्वहन में लापरवाही बरतने के लिए और स्वचारित और के कारण नंद कुमार चंद्रवंशी सचिव ग्राम पंचायत लालपुर जनपद, प्रदीप धुर्वे सचिव ग्राम पंचायत समनापुर जनपद बोडला, तोरणदास मल्होत्रा सचिव ग्राम पंचायत सूरजपुरा जंगल जनपद सहसपुर लोहरा और तालचंद मानिकपुरी सचिव ग्राम पंचायत बेलकी जनपद पंडरिया को तत्काल प्रभाव में निलंबित किया। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सचिव 16 मार्च 2023 से हड़ताल पर थे, वहीं बार बार निर्देशित करने के बाद भी पंचायत का अभिलेख प्रदान नहीं कर रहे थे, जिसके कारण कबीरधाम जिले के 4 ग्राम पंचायत सचिवों को प्रभाव से निलंबित किया गया। ग्राम पंचायत सचिवों के द्वारा पंचायतों में अभिलेख जमा नहीं करने एवं 15 वित्त जीपीडीपी कार्य नहीं करने के कारण 4 सचिव को निलंबित किया गया है। इस वर्तमान सचिव सब हड़ताल पे हैं, जिस कारण अभी अन्य कर्मचारियों को प्रभार दिया गया है, परंतु इनके द्वारा अभिलेख जमा नहीं किए जा रहे हैं, इस कारण कार्रवाई की गई है। अगर भविष्य में सचिव लोग द्वारा ऐसी लापरवाही की जाएगी तो और भी कार्रवाई की जाएगी। दीप ने 4 ग्राम पंचायती के सचिव निलंबित किए हैं। अभिलेख नहीं देने के कारण उनको निलंबित किया गया। ये लापरवाही बरतने के कारण ये कार्रवाई की गई है। सीईओ संदीप अग्रवाल ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित किया। बता दें, 4 ग्राम पंचायतों के सचिवों को निलंबित किया गया है। अपना कार्य सही तरीके से न करने पर यह कार्रवाई उनके खिलाफ की गई। खबर राजनांदगांव से है, जहां न्यू पंचशील कल्याण समिति ने संजय नगर लखोली के वार्ड नंबर 36 में बुद्ध पूर्णिमा मनाई, जिसमें नए बुद्ध विहार का लोकार्पण किया गया। इस बुद्ध विहार को पार्षद निधि से बनाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पार्षद प्रतिनिधि आशीष डोंगरे ने बताया कि लोकप्रिय बुद्ध विहार राजनांदगांव के 51 वार्डों में सबसे बेहतरीन है। लोकार्पण कार्यक्रम में धर्मगुरु समेत प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव, नेता प्रतिपक्ष किशन यदू, वार्ड पार्षद सीताबाई डोंगरे समेत वार्डवासी उपस्थित रहे। मेरे भाई देश रामदेव जी, जिनको मैं गुरुजी मानता हूँ, कि मेरे से जब मैं पढ़ रहा था चाहे एसडी के क्षेत्र में हूँ, तो आप सभी को आज बुद्ध पूर्णिमा की बुद्ध विहार का लोकार्पण जीर्णोद्धार हुआ है। अब तो अतिथि तो नहीं है, लेकिन हमारे धर्मगुरु हैं कुटांगले जी मंच पर उपस्थित है। हमारे बौद्ध कल्याण समिति के अध्यक्ष, क्षमा चाहता हूँ नाम बोल रहा हूँ, कांतिभाई फुले जी, हमारे न्यू पंचशील कल्याण समिति के अध्यक्ष संतोष बाबू जी, इस वार्ड की पार्षद श्रीमती सीताबाई डोंगरे जी, हमारी महिला रमाबाई मंडल की अध्यक्ष इमामी मीना बेखाम जी, मीना बेखाम में विनावासी के दीपता। रायपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान नशे की वजह से होते हैं ज्यादातर एक्सीडेंट।
सीएम को नहीं जान गंवाने वालों की चिंता, नशे की ओर जा रहा है हमारा प्रदेश। बड़ी जानकारी हम खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। बड़ा बयान नारायण चंदेल का। इस वक्त की बड़ी जानकारी, नशे की ओर जा रहा है हमारा प्रदेश। नशे की वजह से ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बड़ा बयान, नशे की ही वजह से होते हैं ज्यादातर एक्सीडेंट। वहीं सीएम को नहीं है जान गंवाने वालों की चिंता और नशे की ओर हमारा प्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान सामने आया, नशे की वजह से होते हैं ज्यादातर एक्सीडेंट। सीएम को जान गंवाने वालों की कोई चिंता नहीं, नशे की ओर जा रहा है हमारा प्रदेश। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बड़ी खबर, अहम जानकारी, नशे की वजह से होते हैं ज्यादातर एक्सीडेंट। आधे से ज्यादा तो एक्सीडेंट की संख्या के कारण है। भूपेश बघेल को इस बात की वो चिंता कर रहे हैं कि शराब पीने के बाद जो शराब नहीं पीने से जो घटनाएं जो घट रही है, उनको लगता है कि हम बंद कर देंगे तो लोग मर जाएंगे, लेकिन शराब के नशे में जो लोग मर रहे हैं उनकी चिंता भूपेश बघेल को नहीं है। और ये बात को इंगित कर रही है कि हमारा प्रदेश कहां जा रहा है। खास करके नशे में केवल शराब ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान या बाहर के ऐसे कोई भी नशा हो जो छत्तीसगढ़ में उपलब्ध नहीं है, और उसके कारण में लगातार जो यहां पर घटनाएं घट रही है उस दिशा में पहल करने में मुख्यमंत्री जी जीरो हैं। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, आपने लव जिहाद शब्द जरूर सुना होगा। अभी हाल ही में आफ्ताब अमीन नाम के लड़के ने श्रद्धा नाम की लड़की की निर्मम हत्या की। आरी से उसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखा और फिर 2 महीने तक एक एक करके महरौली के जंगल में फेंक दिया ताकि जानवर उसे खा लें। ऐसी वैशी हरकत के लिए उसे ये संस्कार और प्रेरणा कहां से मिली होगी कहने की जरूरत नहीं है। इस तरह की कोई पहली घटना नहीं है। पैसे के लालच में या प्यार मोहब्बत के झूठे सपने दिखाकर भोली भाली लड़कियों को एक साजिश के तहत ये लोग बहला फुसलाकर 3-4 शादियां कर लेते हैं और फिर अंजाम इसी तरह का होता है। हमारी मासूम बच्चियां इन जालिम भेड़ियों को पहचान भी नहीं पाती, क्योंकि कहते हैं वो जिस्म का भूखा मोहब्बत के लिबास में मिला था, पहचानती कैसे उसे चेहरे पर नकली चेहरा लगाकर मिला था। इसीलिए दोस्तों, आवश्यकता है हमें अपनी बेटियों को जीवन की वास्तविकता से रूबरू कराने की और इन लोगों की कुदृष्टि से बचाने की। मुगलकालीन समय में महिलाओं के लिए घूंघट प्रथा और बाल विवाह इसीलिए शुरू हुई थी क्योंकि ये जालिम सुंदर लड़कियों पर बुरी नजर रखते थे और उनसे बचने का यही तरीका होता था। वैसे भी जरा सोचिए, चांद देखकर भगवान से पति की लंबी आयु की प्रार्थना करने वाली लड़की जब चांद देखकर बकरा काटने वाले के घर में जाएगी तो कैसे एडजस्ट हो पाएगी। और एक बात हमारी बच्चियों को भी सोचनी होगी कि दुनिया में सबसे निस्वार्थ रिश्ता माता पिता का उसकी संतान के साथ होता है। इसलिए माता पिता अपनी लाडली को किसी भी अनिष्ट से बचाने के लिए उसके बहकते कदम को रोकने की कोशिश करते हैं। सोचिए, श्रद्धा ने पिता की बात सुनी होती तो अपनी मां के आंचल तले घर के आंगन में खिलखिला रही होती। दोस्तों, आप भी सजग रहें, सुरक्षित रहें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। जीवन के प्लस माइनस की गुत्थी सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि मोदी सरकार ने सरकारी ऑफिसों में बरसों से पड़ा फालतू सामान बेचकर
कई सौ करोड़ रुपए इकट्ठा किए और लाखों वर्ग फुट जगह खाली कर ली। इस सफाई अभियान के दौरान कबाड़ हटने से 88 लाख वर्ग फीट जगह खाली हो गई और कबाड़ बेचने से कई सौ करोड़ रुपए का लाभ हुआ, सो अलग। गौर करने वाली बात यह है कि यह कचरा कोई महीने 2 महीने का नहीं था, बल्कि बरसों बरस से पड़ा हुआ था। दोस्तों, ये खबर पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक अलार्म सा बजा। एक आइडिया जो जिंदगी बदलने वाला विज्ञापन मेरे जहन में घूमने लगा। मैं सोचने लगा कि क्या हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही नहीं चल रहा है? हम भी तो अपने दिलो दिमाग में बहुत सारी फालतू की बातों को भरे रखते हैं। कोई दुर्घटना हो गई, कोई अपना हमसे बिछुड़ गया, किसी से कोई छोटी मोटी बात पर अनबन हो गई, बस हमने मन में दुर्भावना को पाल लिया और चंद पलों में पुराने से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीएम भूपेश बघेल के बयान भाजपा के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में को लेकर अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस में नीचे से ऊपर तक लोग परेशान और विधायक से लेकर जनप्रतिनिधि तक सरेआम आरोप लगा रहे हैं। देखो, आज जो 14 विधायक है, हम लोग समकक्ष हैं और एक साथ काम करने वाले हैं। और जहां तक उनका ये आरोप लगाना, तो आज कांग्रेस में क्या स्थिति है पहले मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर ले कि किस प्रकार से कांग्रेस में लोग नीचे से ऊपर तक परेशान हैं। सरेआम जो लोग आरोप लगा रहे हैं और उसको लेकर के मुख्यमंत्री भी सरकार के ऊपर जिस प्रकार से उनके ही विधायक और जनप्रतिनिधि आरोप लगाते हैं, उस बात को तो मुख्यमंत्री संभाल नहीं पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। WHO ने कोरोना को वैश्विक महामारी से हटा दिया है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव का बयान सामने आया है। कोरोना को महामारी की श्रेणी से हटके अब सामान्य सर्दी खांसी और अन्य बीमारी में मान रहे हैं। ये पैंडेमिक और एंडेमिक की महामारी की श्रेणी से हटके अब इसको सर्दी खांसी इत्यादि अन्य बीमारियों के तर्ज पे इसको मान रहे हैं। ये पैंडेमिक और एंडेमिक की महामारी की श्रेणी से हटके अब इसको सर्दी खांसी इत्यादि अन्य बीमारियों के तर्ज पे इसको मान रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बयान पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा नेता प्रतिपक्ष खुद नए ठिकाने की तलाश में है और आगे उन्होंने कहा कि उनका खुद का ठिकाना नहीं है। जिनका अपना खुद का ठिकाना नहीं है वो दूसरों को क्या ठिकाना देंगे? बने नहीं थे, उनके हटने की चर्चाएं मीडिया में चालू हो गई थी। तो मुझे नहीं लगता कि उनसे उनके संपर्क में कोई होगा, बल्कि वो खुद नए ठौर ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। लेकिन वो वरिष्ठ नेता और अगर इस प्रकार का दावा कर रहे हैं तो क्या मानते हैं कुछ क्या है आपके नेता संपर्क में? मैं बोल रहा हूँ ना कि उनका खुद का अपना ठिकाना अभी नहीं है। वो बने नहीं थे, उनके हटने की चर्चाएं मीडिया में शुरू हो गई थी, आर्टिकल छपने शुरू हो गए थे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी परिपक्व राजनीतिक उनसे संपर्क में। तो विधायक विकास उपाध्याय ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सीटों की संख्या में वृद्धि करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। विधायक विकास उपाध्याय ने लिखा कि स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का संचालन हो रहा है, जिसमें अनेक छात्र छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान में पिछले साल से संचालित विद्यालय में प्रारंभिक महिलाओं के अतिरिक्त दूसरी से 12वीं कक्षाओं में रिक्त सीट नहीं है। उक्त सभी स्कूलों में प्रवेश सीट समिति होने के कारण अनेक प्रतिभावान छात्र छात्राएं प्रवेश से वंचित हो रहे हैं। तो खैरागढ़ छुईकदान गंडे के कलेक्टर गोपाल वर्मा ने जिला में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और कार्यों में सही करने के उद्देश्य से शुक्रवार को निरीक्षण और भ्रमण पर किया। शहर के शासकीय धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल शॉप और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट शाला खैरागढ़ का औचक निरीक्षण किया गया।
तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल अपने विधानसभा क्षेत्र में स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया है। और आपको बता दें कि इस दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजरंगबली का और बजरंगबली के उक्त का अपमान किया है। बजरंग दल को प्रतिबंध लगाने की बात कही, इसीलिए हमने विशेष हनुमान चालीसा का पाठ कर अनुष्ठान किया है ताकि जिनको घमंड हो गया है ऐसे लोगों को भगवान बजरंगबली उन्हें सद्बुद्धि दे। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पूरे सनातन को मानने वाले लोग, पूरे हिंदू रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और अभी विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी ने, भूपेश बघेल जी ने बजरंगबली का और बजरंगबली के जो भक्त हैं बजरंगियों को प्रतिबंध लगाने की बात की है। इसलिए हमने विशेष हनुमान चालीसा का पाठ करके अनुष्ठान किया है कि बजरंगबली, जिनको घमंड हो गया है, जो आपका नाम तो लेते हैं परंतु उनके जो विचारों में सनातन को कुचलने और बजरंगबली का अपमान करने की सोच है, ऐसे लोगों की सोच को कुचलने का आह्वान करते हुए हमने बजरंगबली का आज हनुमान चालीसा का पाठ किया है। और पूरे प्रदेश के लोग इसके लिए, उनकी सद्बुद्धि के लिए और उनको ठिकाने लगाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। छत्तीसगढ़ के सर्व आदिवासी समाज 29 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में, जिस पर कांग्रेसी नेता नंद कुमार साय का बयान, आदिवासी समाज सबसे बड़ा समाज है, जनजाति वर्ग का क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना पड़ेगा, यह अभी से बताना संभव नहीं, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए यह एक बड़ा प्रश्न का विषय है। वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ेंगे, लेकिन क्या प्रभाव पड़ेगा अभी से अंदाजा लगाना संभव नहीं। पूर्व में जनजाति से एक अच्छे व्यक्ति ने चुनाव लड़ा था, जीत हासिल हुई थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया। समाज यहाँ सबसे बड़ा समाज है, जनजाति वर्ग का। अब वो क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना पड़ेगा, ये तो असेसमेंट करना अभी संभव नहीं है। लेकिन ऐसा अगर कर रहे हैं तो राजनीतिक दलों के लिए एक विषय तो है सामने कि क्या इसका माने प्रभाव क्या पड़ेगा। ये अभी से अंदाजा करना संभव नहीं है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न है। हाँ। कांग्रेस क्या देखती है इसको, कैसे चुनौती के रूप में देते हैं आप? कांग्रेस कोई भी पार्टी का मामला हो, मैं सभी के लिए बोल रहा हूं, अभी से एकदम कोई अंदाजा करना मुश्किल है, लेकिन ये बड़ा प्रश्न है चुनाव क्षेत्र में और राजनीतिक दलों के लिए विशेष करके। ये आगे देखना पड़ेगा कि कितनी सक्रियता बनती है, क्या है। एक बार हमने एक जनजाति वर्ग के एक अच्छे व्यक्ति को लड़ाया था एक क्षेत्र से, बहुत पहले। वहीं कांग्रेसी नेता नंद कुमार साय के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद संतोष पांडे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरेंगी और वहां रिजर्व सीट के रिजर्व क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी भी बहुत अच्छे होंगे। भानुप्रतापपुर में कांग्रेस ने अपनी प्रशासनिक ताकत झोंक दी थी, इसे जमाता आवत है। आने वाला समय पर जो भी वनवासी और आदिवासी बंधु है वह देख रहे हैं कि पिछली सरकार ने कितने काम किए, पीएम मोदी वनांचल क्षेत्र में कितनी सुविधाएं दी है। ये सारी चीजें समय पर तुलना करना शुरू कर दी जाएगी और 2023 के चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में आएगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरेगी और जहां रिजर्व सीट है, रिजर्व क्षेत्र है, वहां हमारे प्रत्याशी भी बहुत अच्छे होंगे। और जिस प्रकार से भानुप्रतापपुर में इन्होंने अपने सब प्रकार की प्रशासनिक ताकत को झोंक करके और जो प्रदर्शन किया था उससे जनता अवगत है। आने वाले समय में जो भी वनवासी और आदिवासी बंधु हैं, अब वो देख रहे हैं कि पिछली सरकार ने हमारे लिए कितने काम किए। माननीय नरेंद्र मोदी जी वनांचल क्षेत्र में कितनी सुविधाएं दी हैं। तो ये सारी चीजें समय पे तुलना करना चालू कर दिए हैं और 2023 में। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब इतने। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।